बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ मास एक्शन, 10th क्लास की केमिस्ट्री। और इसके बाद हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे। तो मैं आपको इंतहाई सिंपल वे में समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, और फिर हम उसी सिंपल मेथड से क्या करेंगे, केसी के लिए यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, this law was presented by two Norwegian chemists in 1864। तो ये लॉ दो नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे के साइंसदानों ने, केमिस्ट ने पेश किया था, जिनका नाम था केटू गुलबर्ग एंड पीटर वाज। दिस लॉ was presented by two Norwegian chemists whose name Ketu Goldberg and Peter Waage. These were the two scientists who presented law of mass action. अब इन दो साइंसदानों ने, इन दो केमिस्ट ने रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी किया, उनकी इक्विलिब्रियम को स्टडी किया, और फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन पुट फॉरवर्ड किया। अब हम आते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट क्या है? दिस रेट at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances. तो बेटा क्या है इसकी स्टेटमेंट? कि वो स्पीड, वो रेट जिससे कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है, उस सब्सटेंस की रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मीन उस सब्सटेंस की अमाउंट कंसंट्रेशन के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि अगर उस सब्सटेंस का एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इतनी ही स्पीड से क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा। तो मीन द रेट at which a substance react is directly proportional to its active mass, यानी वो स्पीड जिससे कोई सब्सटेंस रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, तो उसकी रिएक्शन की स्पीड उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस अगर उसका एक्टिव मास, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट्स ज्यादा होगी तो इतनी ही स्पीड से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर एक्टिव मास ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ दैट सब्सटेंस एट विच the substance react is directly proportional to its active mass। अगर एक्टिव मास कम होगा तो उस सब्सटेंस की रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास मोर देन वन सब्सटेंसेस हो, मोर देन वन रिएक्टेंट हो, देन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reacting substances। अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो फिर हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी जो एक्टिव मास, उनकी जो अमाउंट्स, उनके जो कंसंट्रेशन होगी, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो असरअंदाज होगा उनके रिएक्शन पर। मीन अगर उनके एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट हासिल ज़रब, उनके अमाउंट्स, उनकी कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, हासिल ज़रब, प्रोडक्ट से मुराद हमारा मैथमेटिकल प्रोडक्ट है, तो जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा क्या होगा? उस रिएक्शन की स्पीड होगी। अब जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कंसिडर अ जनरल रिएक्शन।
जिसमें ए रिएक्ट करता है और आपको क्या देता है बेटा, एक प्रोडक्ट देता है, मीन केमिकल प्रोडक्ट देता है, XYZ कोई भी प्रोडक्ट है। अब जिस स्पीड से रिएक्ट करता है उस स्पीड के अनुसार किस पे है, इसके एक्टिव मास, इसके एक्टिव मास से। अब ये ब्रैकेट्स किसके लिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स किसके लिए जाहिर होती है, एक्टिव मास के लिए जाहिर होती हैं, या कंसंट्रेशन के लिए, या फिर किसके लिए जाहिर होती है बेटा, मोलैरिटी के लिए। तो मतलब मिकदार, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी में सी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी ए की तो इतनी ही स्पीडली, इतनी ही ज्यादा स्पीड से क्या करे, कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। इसी तरह हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, और वो रिवर्सिबली रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, सी और डी प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब अगर ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी तो इनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब क्या होगा बेटा, ज्यादा आएगा ना। तो मतलब इनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जितना ज्यादा आएगा तो मीन इस रिएक्शन की स्पीड इतनी ही ज्यादा होगी, मीन इतनी ही जल्दी क्या होगा, सी और डी बनेगा, इतनी ही स्पीड से क्या बनेगा, सी और डी बनेगा। मतलब ये हुआ कि इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा तो प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन विल बी ग्रेटर, और जितना कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हासिल ज़रब ज्यादा होगा, इतनी ही ज्यादा, इतनी ही जल्दी क्या बनेगा, सी और डी बनेगा। सो अब मेरे ख्याल से आप इस डेफिनेशन को पिक कर गए हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, the rate at which a substance reacts, the rate of the reaction of that substance is directly proportional to the active mass of that reactant. And if we have more than one reactant, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा reactant है, so the rate of that reaction will be directly proportional to the product mean mathematical product of the concentration of the reacting substances. mean अगर reacting substances ज़्यादा होंगे, mean उनकी concentration ज़्यादा होगी तो इतने ही क्या होगा, स्पीड से रिएक्शन होगा, इतनी जल्दी क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है।